आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत गोरखपुर की खबर के साथ। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की फरियाद सुनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान सीएम योगी ने गौशाला में गायों की सेवा और अपने पालतू कुत्ते गुल्लू और कालू को बिस्किट खिलाया। इसके बाद सीएम योगी ने मंदिर में दूर दूर से दर्शन करने आए पीड़ितों की फरियाद सुनी और उनकी समस्याओं को निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। यूपी में गर्मी ने इन दिनों सितम ढा रखा है, जिस वजह से 44 डिग्री के पार पारा नजर आया। देश में गर्मी का कहर इन दिनों तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में लखनऊ में बृहस्पतिवार को ऐसा ही माहौल देखने को मिला। वहीं अधिकतम पारा 44 डिग्री को छूते छूते रह गया। 43.8 डिग्री दर्ज हुआ। गर्मी की इस तलखी ने शहर को पसीने से तरबतर कर दिया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि ये तलखी जारी रहेगी। आने वाले दिनों में हीट वेव के लिए भी तैयार रहे। मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक पारे में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हालांकि 3 और 4 मई को आंशिक बदली छाने से थोड़ी सी राहत मिलने के आसार रहेंगे। शाहजहांपुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर बाबा का बुलडोजर इन दिनों सक्रिय नजर आया, जिस वजह से स्थानीय लोगों में हड़कंप नजर आया। यूपी में अतिक्रमण को लेकर बाबा का बुलडोजर इन दिनों एक्टिव मोड पर है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर स्मार्ट सिटी योजना आने के बाद थाना सदर बाजार की सुभाष नगर नवनिर्मित रोड को स्मार्ट सिटी के लिए रोड निकाली जा रही है, जिसके चलते 32 मीटर के दायरे में हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर से हटाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते शुक्रवार को सड़क किनारे बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पहले नोटिस भी दिया गया था। नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 32 मीटर के दायरे के दोनों तरफ जो भी अतिक्रमण होगा उसको इसी तरीके से बुलडोजर चलाकर हटाया जाएगा। इस कार्रवाई से सुभाष नगर इलाके में रोड किनारे रह रहे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। रेगुलेटेड एरिया के अधीन जो है हमारे ऑफिस द्वारा इनको नोटिस दिया गया था कि ये बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कर रहे हैं और अगेंस्ट लैंड यूज़ कर रहे हैं। इनको नोटिस कई बार सर्व की जा चुकी। झांसी में तमाम आला अधिकारियों के साथ डीएम ने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने कई स्वास्थ्य अधिकारियों को नदारद पाया। रामनगर रोड स्थित गौशाला में आग लगने के कारणों का पता लगाते हुए मामले की जांच करने के लिए डीएम रविंद्र कुमार, एसडीएम और बीडीओ सहित कई आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली और गौशाला में मौजूद गायों के लिए स्थायी व्यवस्था करने की बात कही। वहीं इस दौरान डीएम ने 3 महीने के अंदर दूसरी गौशाला का प्रबंध करने का आदेश भी दिया। इसके बाद उन्होंने गुरसराय के लिए जल निगम की ओर से बन रही पेयजल आपूर्ति की टंकी का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर अजय तिवारी से बातचीत करते हुए 2019 से कार्य चल रहे कार्य की गति को बढ़ाने के लिए कहा, जिससे कि नगर के लोगों को हो रही पानी की समस्या से जल्द छुटकारा मिल सके। वहीं इसके बाद डीएम ने सीधे स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले उपस्थित रजिस्टर चेक किया, जिसमें उन्होंने पाया कि 6 डॉक्टरों में से 3 डॉक्टर और 8 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन सभी कर्मचारियों की वेतन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद उन्होंने दवा स्टॉक, ओपीडी लैब का भी मुआयना किया। वहीं शौचालय में गंदगी मिलने पर साफ सफाई करने का भी आदेश दिया। वहीं एक्सरे रूम मौके पर बंद मिला और रजिस्टर में कम एक्सरे पर नाराजगी जताई गई। वहीं रसोई व्यवस्था भी अस्त व्यस्त नजर आई।
इस तमाम रूप से उन्होंने निरीक्षण किया तो उसमें सिस्टम अपडेट नहीं मिला, जिसकी जांच की बात सामने आई है। वहीं इस दौरान नगर के पार्षद कपिल सेठ, धर्मेंद्र आदि ने जिलाधिकारी से नगर पालिका की 20 हेक्टेयर जमीन पर कब्जे की बात कही। पौने 9 बजे एक गौशाला का निरीक्षण किया गया था। उसके बाद गुड़सराय और गरौठा पेयजल योजना है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका निरीक्षण किया गया। और 9:30 के आसपास में अभी CHC गुड़सराय पर है। निरीक्षण के क्रम में कहीं पे अच्छी बातें भी मिली हैं, कहीं पे कमियां भी मिली हैं। गौशाला के संबंध में कुछ धनराशि आई है, कुछ बाकी है, तो उसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। जो पेयजल योजना है उसका कंस्ट्रक्शन धीमा पाया गया, उसमें भी बताया गया कि धनराशि पूरी नहीं मिली है, बट जितनी मिली है उसके सापेक्ष में धीमा पाया गया है। गोरखपुर में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मामले में इस मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश घायल हो गए। थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत देर रात पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद इस मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारों बदमाश बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं और चारों पहले ही देवरिया और बिहार से जेल जा चुके हैं। बिहार के कटिहार क्षेत्र से गोरखपुर और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में आकर लूट और टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते हैं। ये बहुत बड़ा गैंग है। हाल ही में इसी गैंग ने कोडीराम और कैंपियनगंज में टप्पेबाजी और बड़हलगंज और खलीलाबाद में लाखों की लूट की थी। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से पिस्टल, तमंचा, कारतूस और लूट की घटना का 55,000 रुपया नगद और 3 मोबाइल, गाड़ी की डिग्गी तोड़ने का लोहे का नुकीला उपकरण और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एक पर नजर आए, जिनको कि रोकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी ने पीछा किया और उनकी घेराबंदी करके पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 बदमाशों को भी पुलिस की गोली लगी है। सभी घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। ये चारों बदमाश जो हैं बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पर ये कुछ घटना करने के इरादे से आए थे। इनके पास से 2 पिस्टल और 1 तमंचा बरामद हुआ है। बलरामपुर में नशे के काले कारोबारियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गांजे के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सक्सेना की ओर से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी ललिया राधा रमन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना हरैया प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक राम कृपाल वर्मा, मय उप निरीक्षक हरिश्चंद्र भारती, हेड कांस्टेबल विनोद यादव, हेड कांस्टेबल शिवम गोंड ने मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त नानहू पासवान को 1 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ ग्राम गंगापुर गढ़वा मोड़ पर गिरफ्तार किया है। वहीं स्थानीय थाने में इसको लेकर 75/22 धारा 8/20 NDP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के लिए भेज दिया गया है। औरैया में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। दिबियापुर थाना क्षेत्र के ककौर मुख्यालय के पास पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़े को अंजाम दिया, जिसके तहत थाना दिबियापुर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2020 से फरार चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी इरफान उर्फ पुत्तन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इरफान उर्फ पुत्तन पर औरैया समेत कानपुर नगर में कई मामलों में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं।
चेकिंग जो कि मेरे द्वारा जनपद में ऑर्डर करी गई थी, उसके क्रम में यहाँ पर दिव्यापुर के कपूर रोड पर जब चेकिंग करी आई थी, उसी समय एक अपराधी जो सन 2020 से हमारे थाना दिव्यापुर से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था। आगरा में रेलवे की जमीन पर मजार बनाए जाने को लेकर पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आया। इसको लेकर पूरी तरीके से मामला गर्माता हुआ दिखा। आगरा की राजा मंडी स्टेशन पर स्थित मां चामुंडा मंदिर को हटाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं रेलवे प्रशासन के एक नोटिस ने इस विवाद को और गर्मा दिया। दरअसल विवाद आगरा कैंट स्थित एक मजार का है। रेलवे के मुताबिक अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर बनाई गई इस मजार को हटाने के लिए भी मजार की दीवार पर एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके मुताबिक मजार कमेटी 8 दिन के अंदर मजार को स्थानांतरित करने के लिए कमेटी से रेलवे प्रशासन ने आग्रह किया था। देखिए, रेलवे जो अपनी ज़मीनों पे जितने भी अतिक्रमण हैं उनको हटाने के सिलसिले में काफ़ी सारी इमारतें रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस उनको नोटिस दिए गए थे। उसी क्रम में इस मज़ार को भी नोटिस दिया गया था, जिसमें पहले एक प्रिलिमिनरी नोटिस दिया गया था, उसके बाद दूसरा जो रेलवे के संपदा अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दिया गया है, जो कि जिसमें उनको उनका पक्ष रखने के लिए 13 मई को समय दिया गया। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग को स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया, जिस वजह से पुलिस ने 26,500 का बुजुर्ग का चालान काट दिया। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर और जान हथेली पर लेकर एक बाइक सवार बुजुर्ग खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए नजर आया। बुजुर्ग की स्टंटबाजी का ये वीडियो गाजियाबाद की वेब सिटी का बताया जा रहा है। बुजुर्ग का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल होते इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बुजुर्ग शख्स हैरत अंगेज स्टंटबाजी करता हुआ दिख रहा है। जरा सी लापरवाही जान को जोखिम में डाल सकती है। वायरल वीडियो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का बताया जा रहा है। वहीं इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग का 26,500 का ऑनलाइन चालान काटा है। बलरामपुर में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाए गए। बलरामपुर से 2 गुटों की आपस में भिड़ंत का मामला सामने आया। मामला पचपेड़वा थाने से ठीक सामने का है, जहां 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलाए गए। स्थानीय पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल छानबीन शुरू कर दी है। फिरोजाबाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसके बाद इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। थाना शिकोहाबाद के मोहल्ला गढ़ैया से बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। दरअसल बिजली चेकिंग के दौरान मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग के जेई कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की वजह बिजली कटौती को बताया जा रहा है। वहीं विद्युत कर्मियों की मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद विद्युत कर्मियों ने अपने साथ हुई मारपीट की तहरीर भी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नई नाम है, नाम बताता हूँ। तो खटिया डाले हुए अलग से,
तो पूछने को अपने कटिया तो खींच ली, उसका डाटा देख रहे थे अपने कंप्यूटर पे कि कितना कंजप्शन वगैरह चल रहा है इसका। तो डाटा देखने से पता चलता है कि 50 यूनिट पर मंथ आ रहा है उसका। तो नाम वगैरह नोट कर रहे हैं, उसी अंदर से उसके मकान से अंदर एक लड़का निकल के आया, मेरा निकल के आया, हमारे कागज छीट ली, एक लड़का डंडा लेके आया तो सर पे मारे, हमारी टीम की। पीलीभीत में शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा नमाज संपन्न की गई। इस दौरान जुम्मे की आखिरी नमाज के दौरान काफी प्रसन्नता नजर आई। रमजान माह के आखिरी शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज अदा करते हैं, जिसको अलविदा नमाज भी कहते हैं। पीलीभीत जिले में भी अलविदा नमाज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इसे अदा किया। पूरे जिले में सभी जगह अलविदा नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस अवसर पर उन्होंने देश और दुनिया के लिए अमन शांति की दुआ की। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्वक नमाज अदा करवाने के लिए सुबह से ही कमर कस रखी थी। पूरे जिले में एसडीएम और सीओ के साथ पुलिस और पीएससी को भी लगाया गया था। खुद जिले के डीएम और एसपी भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर सकुशल नमाज संपन्न कराने का जिम्मा संभालते दिखे। पीलीभीत पुलिस के द्वारा व्यवस्था अच्छी की गई है। हर एक धार्मिक स्थल पे जहाँ पे नमाज अदा की जाएगी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दिए गए हैं। एलआईयू तंत्र भी हम लोगों ने सुदृढ़ किया है और वो भी व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद चल रहा है। हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय, हमारे डीजीपी महोदय के आदेश अनुसार सभी धर्मस्थलों की सुबह चेकिंग भी हुई थी। पोस्टर पार्टीज निकाले गए हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।